हेलो दोस्तों, नमस्कार। दुर्गा दिशा में जयपाल की आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जब कभी कोई ऐसा मसीहा जन जन के लिए काम करते हैं तो स्वतः ही हमारे फर्ज बनता है, यानी हर मीडिया का एक तरह से यानी जनता का वो कहते हैं जो वो भी मुझे लगता है कि दोनों में एक तरह से कंपटीशन सा बना हुआ है, और जब ऐसे कंपटीशन बनते हैं तो जनता हम वास्तविक क्रीड़ा भावना से सभी अधिकृत पालन करते हुए पूर्ण प्रयास एवं शालीनता से अपने विकास क्षेत्र के सम्मान तथा क्रीड़ा के गौरवार्थ भाग लेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कोई अपने तन मन और धन से कार्य करते हैं तो मुझे लगता है वो कार्य जन जन के प्रति उनका फिर जनता उनको अपनी आंखों पर क्यों न बिठाए, बिठाना भी चाहिए। आप जहां भी होते हैं, कोई प्रोग्राम, कोई समारोह, कोई ऐसे कार्यक्रम जहां पर कि कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर उन्हें नहीं बुलाया जाता, चाहे वो द्वारिखाल ब्लॉक का हो या फिर कल्जीखाल ब्लॉक का हो। इन दोनों पति पत्नी हमेशा एक तरह से सामाजिक कार्यों में हमेशा बिजी रहते हैं, और कई मैंने पहले भी ब्लॉग बनाए हैं और आगे भी क्यों ना बनाएं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जब समाज के लिए, जब जनता के लिए, जब गांव के विकास के लिए बात करते हैं, उनकी परेशानी समझते हैं, तो उस परेशानियों पे हमें भी या हर कोई जो भी चैनल हो या मीडिया हो, उन्हें हर समय उन्हें एक तरह से सुर्खियों में रखना चाहिए। और यही माध्यम हमारे लिए, क्योंकि यह सत्य है और सत्यता का प्रमाण हम कई बार दे चुके हैं और इस बार भी दे रहे हैं। क्या वो शरतकालीन जो क्रीड़ा प्रतियोगिता हो, चाहे टूर्नामेंट हो, या फिर कल्जीखाल ब्लॉक के कांसखेत यहाँ पर उन्होंने वो कार्य कराए। जब बच्चों में उत्साह बढ़ते हैं, कभी वो बच्चों को गोद लेते, जो कि गरीब बच्चे उन्हें गोद लेते हैं, जो एक तरह से बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। महेंद्र सिंह राणा जी को एक तरह से इस गांव में नहीं बुलाया जाता, चाहे उनकी पत्नी श्रीमती बीना राणा जी हो, उनको आखिर गांव में जो भी एक तरह से समारोह होते हैं, कार्य होते हैं, या फिर वैसे उनकी लोगों की जो अपनी परेशानियां होती है, यहां तक कि वो उनको भी सुनते हैं और उन पर भी सटीक कार्य करते हैं। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि हकीकत में इन लोगों का जो स्नेह है जनता से, अपने क्षेत्र से, वो बहुत गाढ़ा कहें, अगर यूं कहें कि बिल्कुल ज़्यादा गाढ़ा है तो कहना भी असंगत होगा। अब आप गाढ़ा कुछ को सिर्फ भैंस का दूध समझ सकते हैं या गाय का दूध समझ सकते हैं, लेकिन पौष्टिकता से भरपूर, जनता के दिलों में भरपूर स्नेह है। वो अपनी आंखों पर, यानी जनता उन्हें अपनी आंखों पर विराजित करती है, रखती है। दोस्तों, चाहे वो उनकी पत्नी का ही ले लीजिए, बीना राणा जी, वह भी अपने क्षेत्र में जन जन के प्रति समर्पित रहती हैं, चाहे वो कोई भी कार्य हो। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक द्वारिखाल ब्लॉक में जो ब्लॉक प्रमुख है महेंद्र सिंह राणा जी, कभी श्रीमद् भगवत गीता जो कि एक तरह से यज्ञ हो रहा था, वहां पर भी उन्हें बुलाया जाता है, और श्री रावत जी परिवार उनका तहे दिल से आभार भी करते हैं, और वो भी जो वहां पर गुरुजन हैं उनसे अपने आशीर्वाद लेते हैं कि हे ईश्वर, हमें यही शक्ति देना ताकि हम जन जन तक अपना कार्य सही तरह से कर सके। दोस्तों, ऐसी प्रतिभा हर किसी में नहीं होती, चाहे वो ब्लॉक द्वारिखाल का कोई भी गांव हो, कौन सा मतलब कोई गांव ऐसा नहीं जो इनको नहीं जानता हो। कभी वो सड़कों पर
अतिथियों के लिए यानी बैठने वालों के लिए, जो भी एक तरह से सवारियां हैं, जो भी वहां पर जो सड़कों पर इंतजार करते हैं एक तरह से यातायात यानी वाहन का, तो वहां पर बैठने के सड़कों पर कई जगह बेंच भी देखे जा सकते हैं, लगाए हुए हैं। कहीं इन्होंने स्कूलों में एक तरह से बच्चों को गोद लिया, कहीं वृक्षारोपण का कार्य करते हैं, कहीं अगर यूं कहूं कि इनकी जो चर्चाएं हैं, इनकी जो विशेषताएं, तो इन विशेषताओं का वर्णन करना बहुत मुश्किल है, मगर हकीकत में एक सत्य है कि ऐसे अगर बुद्धिजीवी, ऐसे सोशल वर्कर, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता अगर पूरे उत्तराखंड में हो, तो उत्तराखंड की कोई भी जगह ऐसा नहीं हो सकता जहां पर कि वो विकास के पंख न सके, लोगों के अंदर एक नई जागरूकता पैदा हो सके और कष्टों से भी मुक्ति मिल सकती है, अगर यही हमारे राजनेता भी करें। क्योंकि जो यह कहना में बिल्कुल असंगत नहीं होगा कि जो 5 साल तो यानी सत्ता पर बैठ जाते और उसके बाद 5 साल बाद अपने दर्शन ही नहीं देते, क्योंकि सोचते हैं कि किन उबड़ खाबड़ राहों पर कौन जाए। मगर इन्हें भी देखिए, जो अपने उबड़ खाबड़ राहों पर पथ पर चलते हुए गांव गांव की सुध लेते हैं, उनके जो हर सुख दुख का भागी बनते हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है, यह बहुत ही सुंदर कार्य है और इनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम ही कम है। दोस्तों, आपका क्या कहना है कि कई कार्य इनके द्वारा होते हैं और कोई दिन ऐसा नहीं होता जहां पर कि यो अपने यानी कि लोगों के साथ अपने विचार विमर्श, एक तरह से उनकी क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है, कोई दिन ऐसे खाली नहीं होता जहां पर ये ना हो। हर जगह इनकी मीटिंग चल रही होती है, यहां तक कि ब्लॉक स्तर पर भी वो अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। और यही एक संदेश जो है इन जो कल्दीकाल क्षेत्र है और ब्लॉक द्वारिकाल क्षेत्र है, इनके लिए एक शुभ संदेश, शुभ संकेत भी माना जा सकता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या हकीकत में ये दोनों जन के प्रतिनिधि सच्चे प्रतिनिधि हैं? आप हमें कमेंट अपनी राय अवश्य लिखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है और आप किस जगह से हैं, ये जरूर आप लिखें कि हकीकत में इन्होंने कार्य किए हैं या हम सही हैं। दोस्तों, इन दोनों की अगर काम करने की गाथाएं तो बहुत हैं, लेकिन शॉर्ट समय कम होने की वजह से हम सारी जो बातें हैं, सारे जो तथ्य हैं, उनको उजागर करने में असमर्थ रहते हैं। अब आप ही बता सकते हैं कि सत्यता कितनी है इन बातों में और क्या सही है। दोस्तों, ऐसे ही जो एक तरह से बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनको जरूर अपने समस्याओं को उन तक जरूर पहुंचाएं और जो आपकी समस्या उन्हें भी बुलाएं, आमंत्रित करें उन्हें। यह उम्मीद मैं श्री महेंद्र राणा जी से और उनकी पत्नी श्रीमती बीना राणा से करूंगा कि हकीकत में जो एक कार्य हैं आपके द्वारा होते हुए, जितने भी कार्य हो रहे हैं वो प्रशंसनीय हैं और हमें प्रशंसा करने में कोई भी हर्ज नहीं है, क्योंकि सत्य वही होता है जो जनता देखती है और जनता भली भांति जानती कि कितने कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, मगर एक बार जरूर मत भूलिएगा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम एक बड़ी मेहनत से एक वीडियो बनाते हैं, तो आप सभी हाथ जोड़ कर विनती है कि इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।